नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में कौन किधर जाएगा, कौन कभी कहीं नहीं जाएगा, इसे लेकर सियासत गरमाती रही है। पर जब बात सीधे नीतीश और लालू से जुड़ी हो तो प्रदेश का सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 4 दिन पहले ही नीतीश ने कभी आरजेडी के साथ नहीं जाने की बात कर दी थी, तो कल लालू प्रसाद ने भी नीतीश को जवाब दे दिया है। लालू प्रसाद ने कहा नहीं आना है तो मत आए। लालू के बयान के ठीक बाद तेजस्वी ने भी कह दिया कि नीतीश जी ने हमें 2 बार धोखा दिया है। उनके बयान का क्या भरोसा। ऐसे में बात उठ रही है कि क्या आरजेडी ने मान लिया कि नीतीश है एनडीए में सदा के लिए। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 3 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि 2 बार गलती की, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश ने ऐसा इसलिए कहा था कि हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा था, जिसमें लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरों को 3-4 दिनों के अंदर की दूसरी मुलाकात वाला वीडियो बताया जा रहा था। बिहार की सियासत में अटकलों को हवा मिलती उससे पहले ही नीतीश ने साफ कर दिया कि वे अब कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नीतीश के बयान के बाद मंगलवार को लालू प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। मुंबई इलाज कराने जा रहे लालू प्रसाद से मीडिया वालों ने जब नीतीश के ताजा बयान पर सवाल पूछा तो लालू ने कहा नीतीश नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आपके साथ आकर गलती कर दी है तो नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। लालू प्रसाद के बयान के थोड़ी ही देर बाद बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला किया। सुनिए। कोई मतलब नहीं, लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके। दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन हो। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेतृत्व की ओर से की जा रही टिप्पणी पर सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू के बयान पर तंज कस रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का दावा कर रही है। नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार और लूटपाट का राज कायम किया था, उन लोगों के साथ जाना बहुत बड़ी गलती थी। लालू यादव का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो जान चुके हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही अब अपनी बाकी राजनीतिक जिंदगी गुजारेंगे। कहावत चरितार्थ होता है, पिता रहे अंधेरा में अब बेटा पावर हाउस। प्रवचनकर्ता बन गए हैं बेटा तेजस्वी यादव जी। सच को कबूल करिए ना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजनीतिक आकार को बदलते रहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पास आते हैं तो 1973 के पुरातन नातों का हवाला देकर करके भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं और कहेंगे तो हम वीडियो कल तक जारी कर देंगे जो उन्होंने विधानसभा के अंदर में यहाँ तक तो कहा जाता कि हमने गदहपाना किया था कि भारतीय जनता पार्टी से हम जाकर के हाथ मिला लिया। इससे पहले तो आरजेडी में भी और इंडिया गठबंधन में भी आए थे, तब भी सफाई दे रहे थे। उसके बाद उधर भी गए थे, फिर भी सफाई दिए थे। तो नीतीश जी जब भी इस प्रकार का बयान देते हैं उसके बाद जरूर इधर उधर करते हैं। नीतीश कुमार जब इस साल की शुरुआत में बिहार में एनडीए की सरकार चलाना शुरू की, तब से ही विपक्ष की ओर से भ्रामक बयान दिए जाते रहे हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि वे किसी हाल में आरजेडी के साथ जाने की गलती अब नहीं करेंगे। ऐसे में लालू प्रसाद के बयान को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए हम नीतीश पर लालू तेजस्वी के तंज को जानिए और समझिए। नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो बहुत पहले वायरल किया गया। वीडियो में नीतीश लालू के घर जाकर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए।
और 2022 का ये वीडियो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। नीतीश ने इस पर सफाई दी और कहा कि कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान के 3 दिन बाद लालू का बयान भी सामने आ गया। नीतीश नहीं आएंगे तो मत आएं, और ऐसा लालू प्रसाद ने कहा। लालू के बाद तेजस्वी यादव ने भी तीखा हमला किया और उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने 2 बार हमें धोखा दिया है। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। वहीं महागठबंधन छोड़ इसी साल जनवरी महीने में नीतीश एनडीए में वापस आ गए और नीतीश की सियासी चाल पर आरजेडी के नेता पहले संभल कर बयान देते थे। सीधा हमला करने से आरजेडी नेता नीतीश पर बचते थे और अब नीतीश कुमार ने 2 टूक संदेश दे दिया है। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, ये उनकी तरफ से कहा गया और अब हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर रहेंगे, ये नीतीश ने कहा है। और इसी बीच लालू तेजस्वी के बयान बताते हैं कि उन्हें भी नीतीश से अब कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश जिसके साथ होते हैं सरकार उसी की बनती है, ऐसा इतिहास कहता है। और अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अभी से नेता सियासी गोटी सेट करने में जुट गए हैं और इसी बीच नीतीश पर तीखे हमले से आरजेडी का स्टैंड भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी इतिहास दोहराता है। बढ़ते आगे, पहले लालू प्रसाद और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ नहीं आएंगे, जिसके बाद चर्चा इस बात को लेकर उठ रही है कि क्या आरजेडी ने ये बात स्वीकार कर ली है, मान लिया है कि नीतीश कुमार अब सदा के लिए एनडीए के साथ हैं। आरजेडी के इस स्टैंड ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। जेडीयू और बीजेपी के नेता लालू और तेजस्वी पर पलटवार कर रहे हैं, तो आरजेडी भी नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहा है। सांच को आज क्या, नीतीश जी कल भी एनडीए के साथ थे और आज भी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, बिहार में भाजपा के साथ मिलकर शासन की। बीच में भले ही लालू जी के साथ हो लिए, लेकिन जंगल राज के प्रणेता की करतूतों को देख वे पुनः घर लौट आए, तो तेजस्वी जी को मिर्ची क्यों लग रही है? नीतीश जी ने साफ कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी पहले आप अपने घर को संभालिए। हाँ, हमसे गलती हुई तो तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो अपने पिता से घोषणा करवाइए कि 15 वर्ष तक पति पत्नी के शासनकाल में जो 118 नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, समाज के दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के वाजिब हक पर जिसे राजनीतिक वज्रपात किया गया था, उस गलती को आप नहीं, आपके पिता में नैतिक बल अगर है तो अपने पिता को कहिए कि वह सार्वजनिक बयान दें कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने बिहार को रसातल में पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की है। और आप तो स्वीकार कर ही चुके हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के शिल्पकार रहे। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल को देखा। आज जो भी नौकरियां मिल रही हैं वो तेजस्वी यादव जी का देन है। इसलिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये वो जाने। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको नया बिहार बनाना है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की टीम ने बिहार के एक आईएएस और पूर्व विधायक पर शिकंजा कस दिया। आईएएस संजीव हंस, पूर्व एमएलए गुलाब यादव पर शिकंजा कसा गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बेनामी संपत्ति, संदिग्ध लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा। दस्तावेज और सबूत भी जब्त कर लिए गए हैं। सबूतों को दूसरी एजेंसी से साझा करेगी ईडी की टीम। केस के दूसरे आरोपियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजीव हंस, गुलाब यादव पर शिकंजा कसा गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ये अभियान चल रहा है। बेनामी संपत्ति लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अलग अलग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उन दस्तावेजों में जो कुछ भी जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबूत दूसरी एजेंसी से साझा करेगी ईडी, इसकी भी जानकारी है। दूसरे आरोपियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, अलग अलग आईएएस के घर पर ये छापेमारी चल रही है ईडी की टीम की तरफ से, क्या जानकारी है? शिकंजा कसा क्या है? ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से बिहार में कार्यरत आईएएस संजीव हंस जो हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। संजीव हंस से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग जिनके साथ में उनका संदिग्ध तौर पे जो पैसों का लेन देन और कई जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां आपस में करने का जो आरोप लगा था, इस मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खासतौर पर अगर कल की बात करें तो 2 दिनों के अंदर में कल भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई थी और आज भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि मुंबई, कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी जो भूमिका है वो निकल के सामने आई थी, तो इनके खिलाफ भी जो पहले सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई थी। और जिस तरह से इन तमाम सर्च ऑपरेशन की बात करें, पिछले कुछ दिनों के अंदर में कई महत्वपूर्ण सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम सबूतों को और दस्तावेजों को खंगालने के बाद जांच एजेंसी के द्वारा कुछ अन्य जो सहयोगी जांच एजेंसी हैं उनके साथ भी साझा की जाएगी। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एसयूवी के साथ में जो है वो भी साझा किया जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय सतर्कता विभाग है उनके साथ में साझा किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के साथ भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें काफी महत्वपूर्ण सबूतों को उनके साथ में साझा किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण सबूत जो हैं वो जांच एजेंसी के हाथ में लग रहे हैं। उसी के आधार पर तफ्तीश का जिम्मा जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तफ्तीश का काम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस केस से जुड़े हुए कई ऐसे आरोपी जिसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में ये देखा गया था कि काफी महत्वपूर्ण ऐसे ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली थी जो अवैध तौर पर पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया था, जिसका कनेक्शन संजीव हंस और गुलाब यादव, इसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए कुछ लोग और कंपनियों के साथ में उसका कनेक्शन निकल के सामने आया था। तो कह सकते हैं कि इस मामले पर जो तफ्तीश का जो रफ्तार है उसको बढ़ाया गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से बिहार की जो सतर्कता विभाग की अगर बात करें तो सतर्कता विभाग के साथ में भी पहले भी कुछ दस्तावेज दिए गए थे, लेकिन अब और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है उसको फिर से दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जो जांच एजेंसी तफ्तीश कर रही है उसके साथ भी जांच एजेंसी ईडी अपना एक ज्वाइंट तौर पर इन्वेस्टिगेशन को अपना साझा कर रही है, उचित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको साझा करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, एक राज्य नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी लगातार जारी है। और बिहार सरकार लैंड सर्वे के जरिए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग कागज और कार्यालय के चक्कर में पड़कर परेशान हो रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे, ये शब्द आजकल बिहार के हर चौक चौराहे और बैठकी में चर्चा का विषय है, क्योंकि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। भूमि सर्वेक्षण में पुराने खतियान को अपडेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खतियान आखिर होता क्या है। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं, जैसे कि जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक के पिता का नाम, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चौहद्दी और जिला भी इसमें दर्ज होता है। खतियान में पूरा पता दर्ज होता है, प्लॉट के क्षेत्रफल की जानकारी भी होती है। जमीन सर्वेक्षण क्या है, ये जानने के बाद दूसरा सवाल आता है कि लैंड सर्वे कराया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है।
दरअसल सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट कराना, भूमि विवाद मालिकाना हक का समाधान, सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार, साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी करना भी सर्वे का मकसद है। लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे, उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है। निचले स्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिश करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं। लैंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है, ये साफ होने के बाद तीसरा सवाल उठता है कि जिन लोगों को लैंड सर्वे कराना है उन्हें क्या करना होगा, कहां जाना होगा और कौन से दस्तावेज देने होंगे, ये भी जान लीजिए। स्व घोषणा का प्रपत्र रैयत या वंशज जमा करें। जमाबंदी रैयत जीवित हो तो स्व घोषणा पत्र जमा करें। जमीन का रिकॉर्ड और परिमाप भरकर जमा करें। खुद वंशावली तैयार कर अंचल शिविर में जमा करें। राजस्व रसीद की कॉपी भी जमा करें। क्रय और बदलैन की भूमि का दस्तावेज, न्यायालय का आदेश हो तो उसकी फोटोकॉपी। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की जरूरत भी नहीं है। राजस्व रसीद की अपडेट प्रति आवश्यक नहीं है, जबकि खामियों के सुधार के लिए 3 मौके मिलेंगे। सरकार की कोशिश है कि लैंड सर्वे को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, पर लैंड सर्वे के लिए कागजात जुटाने में आम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब जानते हैं कि लैंड सर्वे आखिर क्या है, इसे क्यों कराया जा रहा है, कौन से दस्तावेज भूमि सर्वेक्षण के लिए जरूरी है, ये हमने अभी अभी आपको बताया। अब क्या हो रही है परेशानी, ये भी जान लीजिए। जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलने में दिक्कत हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज है ही नहीं। पुराना खतियान मिलने में परेशानी हो रही है। कागजात मौजूद नहीं होने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वंशावली बनाने में भी दिक्कत आ रही है। लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। कार्यालय में भीड़ और कुव्यवस्था, कई लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है, इसकी भी जानकारी लोगों को ठीक ढंग से नहीं है। अधिकारी सही से जानकारी नहीं देते। बकास्त गैर मजरूआ भूमि का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दान में मिली जमीन का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी बीच ये भी अफवाह उड़ा दी गई कि जमीन सर्वे में हो रही परेशानी की वजह से सरकार ने इसे रोकने का निर्णय ले लिया है। लेकिन तमाम अटकलों पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जो भूमि माफिया हैं वो ये चाहते हैं कि इसे रोका जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं और जमीन सर्वे लगातार जारी रहेगा। इसकी चर्चा खुद राजस्व और भूमि सुधार मंत्री की तरफ से की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।